हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। आयोजन 6 जनवरी 2026 को जयपुर के जेएसीसी में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया। ये फरवरी में होने वाले इंडिया आई इम्पैक्ट समिट का एक हिस्सा है। उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने एआई को 21वीं सदी की नई भाषा बताया और राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाने का संकल्प दोहराया। नई नीति सरकार ने राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना और डेटा सुरक्षा को मजबूत करना है। बड़ी घोषणाएं, एक कौशल विकास, राजस्थान के 10 लाख युवाओं को एआई स्किल्स में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2 डेटा सेंटर, जयपुर में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रदेश में एआई रिसर्च के लिए विशेष सेंटर बनाया जाएगा। सहयोग केंद्र सरकार की ओर से अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कही। महत्व, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से आम जनता का जीवन आसान बनाना है। प्रश्न नंबर 2, तक्षशिला के निकट यूनेस्को सूचीबद्ध भीर टीला में हुई हालिया पुरातात्विक खोज किस देश में की गई? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान होगा। बड़ी खोज पाकिस्तान के ऐतिहासिक शहर तक्षशिला के पास यूनेस्को साइट भीर टीला, भीर माउंट पर खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को दुर्लभ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। इसे पिछले एक दशक की सबसे महत्वपूर्ण खोज बताया जा रहा है। क्या मिला? खुदाई में बहुमूल्य नीले रंग के लेपिस लाजुली पत्थर और कुषाण वंश के दुर्लभ कांस्य सिक्के बरामद हुए हैं। सिक्कों का महत्व, ये सिक्के दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं, जिन पर कुषाण सम्राट वासुदेव की आकृति बनी है। सिक्के के दूसरी ओर एक महिला देवी का चित्र है, जो उस समय की धार्मिक सद्भावना को दर्शाता है। ऐतिहासिक जुड़ाव, लेपिस लाजुली पत्थर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पत्थर अफगानिस्तान के बदख्शां से व्यापार के जरिए यहां पहुंचे होंगे, जो प्राचीन व्यापारिक मार्गों ट्रेड रूट्स की पुष्टि करते हैं। ये खोज साबित करती है कि कुषाण काल के दौरान तक्षशिला राजनीति, संस्कृति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है? ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2027। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2026 होगा। मुख्य घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स IYRP के रूप में नामित किया है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर के चारागाहों, ग्रासलैंड्स और उन पर निर्भर पशुपालक समुदायों के महत्व को उजागर करना है। ये कदम टिकाऊ भूमि प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। महत्व, चारागाह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। ये क्षेत्र न केवल पशुपालन के लिए जरूरी हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण और कार्बन को सोखने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। विशेष बिंदु 1, ये पहल जलवायु परिवर्तन से लड़ने और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को बचाने में मदद करेगी। 2, इसके साथ ही यूएन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। 3, भारत जैसे देशों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की एक बड़ी आबादी पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। प्रस्ताव की शुरुआत, इस प्रस्ताव की पहल मंगोलिया देश द्वारा की गई थी, जिसे 60 से अधिक देशों का समर्थन मिला।
ये वर्ष पशुपालकों के अधिकारों, उनकी पारंपरिक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में रीड स्नेक की नई प्रजाति की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? ए. असम, बी. मणिपुर, सी. मिजोरम, डी. नागालैंड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिजोरम होगा। बड़ी खोज, मिजोरम में शोधकर्ताओं ने रीड स्नेक की एक नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम राज्य के नाम पर कैलामोरिया मिजोरमेंसिस रखा गया है। वैज्ञानिक विवरण, इस खोज का नेतृत्व मिजोरम विश्वविद्यालय के एच.टी. लालरेमसिंगा ने किया। इसका विवरण 5 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल जूटैक्स में प्रकाशित हुआ। विशेषताएं, यह एक बिना जहर वाला गैर विषैला सांप है। ये रात में सक्रिय रहता है और जमीन के नीचे या नमी वाले पहाड़ी जंगलों में रहना पसंद करता है। पहचान की यात्रा, इसके नमूने सबसे पहले 2008 में मिले थे, लेकिन लंबे समय तक इसे दक्षिण पूर्व एशिया की एक अन्य प्रजाति माना जाता रहा। गहन डीएनए जांच के बाद पाया गया कि यह अन्य प्रजातियों से 15% अलग है, जिससे इसके नई प्रजाति होने की पुष्टि हुई। महत्व, ये खोज उत्तर पूर्वी भारत की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। अब मिजोरम में सरीसृपों और उभयचरों की कुल 169 प्रजातियां दर्ज हो चुकी हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ए. इडा लियू, बी. क्रिस्टोफर क्लार्क, सी. डेविड सोलोमन, डी. माइकल रॉबर्ट्स। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. इडा लियू होगा। प्रश्न नंबर 6, गुवाहाटी में बच्चों के लिए संस्कारशाला कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? ए. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बी. हेमंत बिस्वा शर्मा, सी. धर्मेंद्र प्रधान, डी. राजनाथ सिंह। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य होगा। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में बच्चों के लिए संस्कारशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उद्देश्य, इस पहल का मुख्य उद्देश्य आज के तकनीकी और आधुनिक युग में बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। किन्हें मिलेगा लाभ? ये कार्यक्रम 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मुख्य बिंदु 1, राज्यपाल ने जोर दिया कि नैतिक मूल्य ही व्यक्तित्व और सामाजिक सौहार्द की नींव है। 2, कार्यक्रम में करुणा, अनुशासन और प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर धर्मपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दी जाएगी। 3, इस अवसर पर उन्होंने गुवाहाटी ब्लाइंड हाई स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शिरकत की। संस्कारशाला का लक्ष्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए बच्चों को एक जिम्मेदार और मूल्यनिष्ठ नागरिक बनाना है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में 04x डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? ए. एचडीएफसी बैंक, बी. आईसीआईसीआई बैंक, सी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डी. एक्सिस बैंक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? ए. राजस्थान, बी. उत्तर प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. हरियाणा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. हरियाणा होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सागर द्वीप को जोड़ने वाले गंगासागर सेतु की आधारशिला किसने रखी? ए. नरेंद्र मोदी, बी. ममता बनर्जी, सी. योगी आदित्यनाथ, डी. अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. ममता बनर्जी होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गंगासागर सेतु की आधारशिला रख दी है। मुरी गंगा नदी पर बनने वाला ये पुल लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा, जो सागर द्वीप को मुख्य भूमि से सीधे सड़क मार्ग के जरिए जोड़ देगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत करीब 1670 करोड़ रुपए है। पुल निर्माण का ठेका एल&टी कंपनी को दिया गया है और इसे अगले 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में श्रद्धालुओं को सागर द्वीप तक पहुंचने के लिए केवल नौका सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अक्सर ज्वार भाटे के कारण बाधित हो जाती है। इस पुल के बन जाने से हर साल मकर संक्रांति पर गंगासागर मेला आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे बिना किसी रुकावट के कपिल मुनि मंदिर तक पहुंच सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के विकास और पर्यटन के लिए एक मील का पत्थर बताया है। प्रश्न नंबर 10, आईआईसीडीएम 2026 की मेजबानी 21 जनवरी से किस संस्था द्वारा की जाएगी? ए. नीति आयोग, बी. भारत निर्वाचन आयोग, सी. गृह मंत्रालय, डी. विदेश मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्वाचन आयोग होगा। क्या है खास? भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन (आईआईसीडीएम 2026) की मेजबानी करने जा रहा है। कब और कहां? ये 3 दिवसीय सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। थीम: इस बार की थीम है समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र। कौन होंगे शामिल? दुनिया भर के लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबीएस) के प्रमुख और विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्य उद्देश्य: इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक लोकतांत्रिक संवाद का केंद्र बनाना और चुनावी नवाचारों (इनोवेशंस) को साझा करना है। खास बात: सम्मेलन के दौरान एसनेट नाम के एक वैश्विक चुनावी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया जाएगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ए. भारत, बी. जापान, सी. जर्मनी, डी. अमेरिका। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत की पारंपरिक औषध उपचार पद्धति आयुष को हाल ही में किन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता मिली है? ए. जापान और दक्षिण कोरिया, बी. ओमान और न्यूजीलैंड, सी. सिंगापुर और मलेशिया, डी. यूएई और सऊदी अरब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओमान और न्यूजीलैंड होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।